नावत देखी कही नभ सोई रथ सारथी सुरग सब कोई बार बार पाचार हनुमाना निकट नाव मरमो सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े रथ सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उस बार बार ललकारते पर और निकट नहीं आता, क्योंकि वो उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गई वो घन नादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, को तो कही प्रभु कटी निवारे। तब मेघनाथ से रण के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मुड़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमी को करे गरुड़ में से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप समाप्त देकर मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। दोहा जासु प्रबल माया बस सिंह विरंची, बड़ छोट ताहे दिखवाई निश्चर निज माया मति कोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मही ते प्रकट होई जहल जहरा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारो काटो धुरी बोले ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वो बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाची ने नाच नाच कर मारो काटो के आवाज करने लगी। विष्ट पुय रुधिर कछाड़ा, बर सही कबू पल बहुत छाड़ा। बरसी दूरी किन्नसी अधिक आरा, सूझ ना अपन हाथ पसारा। वो कभी तो विष्टा पीप खून बल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुला ने माया देखी, सब कर मरन बन यही लेके। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सबित सकल कपि जाने। माया देखकर वानर व्याकुल उठे हुए सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरना बना। वो कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्काए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमी दिन कर हत्ते मिल निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालू बिलो के, भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बार से सारी माया नष्ट कर डाली, काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को भर लेता है। तंत्र उन्होंने कृपा भरे दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुषी मांगे राम बही अंगा दादी, कपि चांद लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हार। श्री राम जी से आज्ञा मांग अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। चतज नयन उर्बाहु विशाला, हिमगिरी निभ तनु कछु एक लाला। हीना दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नग बीटप युद्धधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भीरे सकल जोरही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नक और वृक्ष रूपे हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस जब सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए, इधर और उधर दोनों और जय की इच्छा कम ना थी अर्थात प्रबल थी। मुठी कन्न लातन्न तातन्न कटी, कपि जय सील मारी पुनि। डाठी मारू मारू धरू 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 मारू, शीस तोरी कही भुजा उपारू। वानर उनको घूंसे और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते। विजय से वानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असी रऊ पूरी रही नव खंडा, दाऊ ही जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखे कौतुक नव सुरंदा, कबहू को विस्मय कबहू आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं कि उन्हें भी कभी खेद होता और कभी आनंद। दोहा रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो,
जब मैं ऊपर धूरी उड़ाई जनो आगर आसिन पर मृतक घूम रहो छाई धूम रहो छाई। वो उन गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वो दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख जा रही हो। घायल बीरो बीरा जाही कैसे रखूं सुमित किन सुख के तरु, जैसे लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा भीरी परस्पर करी अति क्रोधा। घायल और वीर कैसे रोबित जैसे फूल और पालास के पेड़ लक्ष्मण मेघनाथ दोनों युद्ध क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशेषर छल बल करिया नीति, क्रोधवंत तब भयु अनंता, भजियो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा रक्षित भयु प्राण अवशेषा, रावत सुन निज मन अनुमाना, संकट भयु हरगी मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घति ने छड़ी सी सांगे, तेज पुंज लक्ष्मण उड़ लागे, मोरू चाव भई बस शक्ति के लागे, तब चली गई निकट भई त्यागे। तब उसने वीर घाति ने शक्ति चलाई, वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उसे मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ उस भय छोड़कर उनके पास चला गया। दो मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगता धार से सकीमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुनो गिरजा क्रोध नल जासो जरई, भुवन चारी दशासु सक संग्राम जीती को ताई, से वही सुर राग जग जाही। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कोतवल जनाई सोई, जा पर कृपा राम के होई, संध्या भर भी दो बहनी लगे संहारन निज निजानी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपने अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ, बुझ करुणा कर तब लगी ले लयो हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा की खाल से राम जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु भूत ही दुख माना। जामवंत का वेद सुसेना लंका, रहिए को फटाई लेना धरी, लघु रूप गई उस हनुमंता, आने उन्होंने समेत तुरंता। जामवंत ने कहा लंका में सुनेश वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धार कर गए और सुनेश को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। दो राम पादार बिंद सिर नयाऊ, आई सुबेन कार नाम गिरी ओषति, जहूँ पवन सुत लेन। सुसेन के आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि ये पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। राम जनन सरचि उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी, वहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण कल नहीं ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक उस गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काली नेमी के घर आया। 10 मुख मरमु ते सुना, पुनि पुनि काल नेमी सुर धूना, देखत तुम्ही नगरु जई जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसके नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है।